देखो भाई, हमने लास्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन किया था। इस क्वेश्चन में हमने बताया था कि हमें कैलकुलेट करना है कि भाई पोटेंशियल करंट अक्रॉस ईच आर्म है, वो कैलकुलेट करना था। इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये बताया था कि भाई बैटरी कहीं ना कहीं हमारे पास डायरेक्ट कनेक्टेड होगी। बट अगर मैं आपसे यूँ कह दूँ भाई हमारे पास इस जगह भी मैंने कोई भी एक रजिस्टर है वो यूज़ कर लिया, और ये रजिस्टर मैं कह दूँ भाई हमारे पास 2 ओहम का रजिस्टर है, वो मैंने यूज़ कर लिया, तब ये कहता है कि भाई हमें यूँ कह दे कि भाई हमें कैलकुलेट करना है करंट थ्रू ईच आर्म। हर एक आर्म से जो करंट फ्लोइंग है उसकी वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। और जब हमारे एक आर्म से करंट फ्लोइंग की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमने तो ये पढ़ा था भाई, यहाँ पे हमने मान लिया 0 वोल्ट, ये भी 0 और ये भी 0। अब देखो यहाँ पे मैं कितना ले इस पॉइंट पे, डायरेक्ट तो बैटरी कनेक्ट नहीं है, ये 0 है, ये मैंने मान लिया कि भाई हमारे पास है 4 वोल्ट की बैटरी, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा 4 वोल्ट। अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, यहाँ 0 है, यहाँ हमें नहीं पता, यहाँ 0 है तो ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, लेकिन इस पॉइंट पे नहीं पता, इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल नहीं पता, इसके अक्रॉस पोटेंशियल नहीं पता, इसके अक्रॉस नहीं पता, इस रजिस्टर के अक्रॉस भी पोटेंशियल नहीं पता, किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस अपने को पोटेंशियल की वैल्यू अननोन है, तो हम कहेंगे कि ये मेथड तो फेल हो जाएगा। सबसे पहला तो अपना काम है कि इस टाइप से जब ये क्वेश्चन दे रखा हो तो 0 पोटेंशियल करके और स्टार्ट करना है। अगर ये फेल हो जाता है तो वहाँ पे अलग मेथड आता है। उससे पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि भाई किरचॉफ लॉ की बात करता हूँ। किरचॉफ लॉ यहाँ पे हम पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ, और सबसे पहले इसके अंदर हम एक पढ़ते हैं जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ ये कह दिया कि ये हमारे पास कोई भी जंक्शन है भाई, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से करंट आ सकते हैं, और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से ही करंट हैं, वो हमारे पास इसमें से आउट भी हो सकते हैं। मैंने मान लिया ये करंट I1, ये करंट I2, ये करंट I3, ये करंट कितना है I4। तो जंक्शन लॉ ये कहता है कि भाई सम ऑफ ऑल द करंट्स एट दिस पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अगर मैं यूँ कह दूँ कि भाई हमारे पास जो जंक्शन के अंदर आ रहा है करंट उसको पॉजिटिव ले ले तो दूर जाएगा वो क्या होगा आपके पास नेगेटिव। दूसरा मैं ये भी ले सकता हूँ कि अंदर जो करंट एंटर करता है उसको हम नेगेटिव ले लें तो बाहर जाने वाला पॉजिटिव। तो यहाँ से अगर मैंने मान लिया कि भाई ये अंदर जाने वाला करंट मैंने पॉजिटिव ले लिया, I1 प्लस I3 प्लस I4 माइनस I2, ये किसके बराबर होगा आपके पास 0 के बराबर होगा। और मैं ये कह सकता हूँ जाने वाला करंट पॉजिटिव ले लिया तो अंदर एंटर करने वाला करंट है वो हमारे पास सारे के सारे क्या होंगे आपके पास नेगेटिव होंगे। -I4 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। ये तो हमने कह दिया जंक्शन लॉ हो गया। हर एक जंक्शन के ऊपर जो नेट करंट होगा वो हमारे पास 0 होगा। दूसरा ये कहता है कि वोल्टेज लॉ, वोल्टेज लॉ या लूप लॉ, और लूप लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक नेटवर्क है तो उस नेटवर्क के अंदर उस क्लोज लूप के अंदर सम ऑफ ऑल पोटेंशियल है इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। हमने बताया इसमें कि किसी भी क्लोज लूप के अंदर जो नेट पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा आपके पास 0 के बराबर होगा। अब हमारे पास मैंने बताया कि अगर बैटरी किसी भी सेगमेंट में डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है तो वहाँ पे हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे। जैसे मैं आपसे यूँ कह दूँ कि ये हमारे पास कोई भी एक बैटरी ली, ये 2 वोल्ट की गई, ये मैंने रजिस्टर लिया, रजिस्टर यहाँ से हमने कह दिया कि एक दूसरा रजिस्टर ले लिया, यहाँ एक बैटरी और कह दी, और यहाँ से हमने कह दिया कि ये एक रजिस्टर है और ये वाली भी हमारे पास एक बैटरी है। ये 2 वोल्ट की ले ली मैंने, ये 4 वोल्ट की ले ली, ये 6 वोल्ट की ले ली। हर एक रजिस्टर हमने सपोज किया है कि इट इज इक्वल टू 2 ओहम। हमने तो पढ़ा था कि भाई सबसे पहले अपने काम है कि 0 वोल्ट ले। यहाँ पे हमने कह दिया 0 वोल्ट, यहाँ भी 0 वोल्ट, और यहाँ भी कितना ले लिया हमने 0 वोल्ट। ये 0 है तो ये कितना होगा 4, ये कितना होगा 6, और ये हमारे पास कितना होगा -2। लेकिन अब बताओ यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल हमें नहीं पता, और जब हमें पोटेंशियल का ही नहीं पता
तो बताओ कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। अब अपने को क्या करना पड़ेगा कि भाई ये तो जीरो तो लेना ही है, डायरेक्ट नहीं होता। तो इस पॉइंट पे मैंने मान लिया कि x वोल्ट मान लिया इस जंक्शन के ऊपर, x है ये हायर पोटेंशियल होगा। जब देखो ये इस पॉइंट पे x है तो इस पॉइंट पे भी हमारे पास कितना होगा, x होगा, क्योंकि डायरेक्ट वायर के साथ कनेक्ट है। और भाई इस पॉइंट पे भी हमारे पास कितना होगा, x। अब देखो यहाँ पे हमने बताया पोटेंशियल x और यहाँ पे कितना बताया हमने, -2। तो बोलो इस रजिस्टर के अक्रॉस हमारे पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसके अक्रॉस होगा पोटेंशियल डिफरेंस x -2 वोल्ट इज इक्वल टू x + 2 वोल्ट। जंक्शन है, मैंने मान लिया कि भाई इधर करंट हमारे पास कितना करंट जा रहा है आपके पास है I1। तो I1 इज इक्वल टू x +2/2 आ गया हो। यहाँ पे कितना है x और ये कितना है 4। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो x - 4 के बराबर। हमने बताया इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, x - 4 वोल्ट के बराबर हो गया। तो यहाँ से हमारे पास करंट होगा I2 इज इक्वल टू x -4/2 के बराबर होगा। अब देखो इस रजिस्टर के अक्रॉस हमने कह दिया कि पोटेंशियल ड्रॉप देखो x और ये 6, तो इसके अक्रॉस आया हमारे पास x - 6। तो I3 की वैल्यू आई हमारे पास x -6/2 के बराबर आ गई। ये जंक्शन है भाई, इधर जब करंट I1 आ रहा है तो यहाँ इस वायर में सिर्फ करंट कितना जाएगा I1, इधर करंट कितना चला गया आपके पास I2 और इधर करंट कितना चला गया I3। और जंक्शन रूल क्या कह रहे हैं कि जंक्शन रूल तो ये कहता है कि इस जंक्शन के ऊपर नेट करंट जीरो होगा। इसका मतलब I1 + I2 + I3 इट मस्ट बी इक्वल टू 0। ये हमारे पास 0 के बराबर होगा। I1 की वैल्यू पुट करो x + 2/2 प्लस x - 4/2 प्लस x - 6/2 इज इक्वल टू 0। 3x -2 प्लस का -10 तो -8 इज इक्वल टू 0 और 3x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 8/3 वोल्ट के बराबर हो गया। हमने कह दिया कि x की वैल्यू हमारे पास आई वो 8/3 वोल्ट के बराबर आई है। यहाँ से निकाल लो भाई I1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास I1 इज इक्वल टू x की वैल्यू 8/3 + 2/2 3 एलसीएम ले लेंगे तो 8 + 6/3 × 2 और ये आई आपके पास 14/6 2 3 ज़ा 2 7 ज़ा। तो यहाँ से हमने कह दिया कि I1 इज इक्वल टू 7/3 एम्पियर के बराबर आ गया। I2 निकालो। I2 इज इक्वल टू x की वैल्यू 8/3 -4/2 3 एलसीएम ले लिया 8 - 12/3 × 2 और यह है -4/6 और यह है -2/3 एम्पियर। I3 की वैल्यू ले I3 की वैल्यू लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 8/3 -6/2 3 एलसीएम लेंगे तो 8 - 18/3 × 2 और -10/6 इज इक्वल टू -5/3 एम्पियर के बराबर आ गया कि हमने बताया ये करंट की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या शो कर रहे हैं भाई, यहाँ हम यूँ कहते हैं कि भाई हमारे पास I1 की वैल्यू ली थी हमने पॉजिटिव, I2 की भी पॉजिटिव क्योंकि निकल रहा था। अब ये कहता है कि I2 की और हमारे पास I3 की वैल्यू नेगेटिव आई है, तो इसका मतलब ये हो गया कि डायरेक्शन अपोजिट है। दैट इज़ हम कहेंगे कि इधर तो करंट I1, इधर ना जाके इधर करंट I2 और इधर करंट कितना आ रहा था आपके पास है I3 करंट आ रहा था। सो दैट हमने कह दिया कि इस पॉइंट पे जो करंट होगा वो किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। दूसरा हमने इसके अंदर बताया कि
जो सर्किट एनालिसिस है इसमें दूसरी टाइप बताई है कि हमारे पास अगर बैटरी डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती तो हम क्या कहेंगे कि एक जंक्शन का पोटेंशियल एक्स ले लिया और उसको हमने सपोज किया है कि वो जो पोटेंशियल होगा वो हमारे पास हाइयर पोटेंशियल होगा, दैट पोटेंशियल विल बी हाइयर, हाइयर पोटेंशियल की वैल्यू होगी। और यहाँ पे हमने कह दिया ये एक्स था, हाइयर पोटेंशियल था, डायरेक्ट वायर के साथ कनेक्ट था तो यहाँ भी पोटेंशियल एक्स, यहाँ भी पोटेंशियल एक्स। यहाँ हमने निकाला इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बना x प्लस 2, इसके अक्रॉस बना हमारे पास x माइनस 4 और इसके अक्रॉस बना x माइनस 6। इस पॉइंट के ऊपर, इस जंक्शन के ऊपर जो करंट की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, आपके पास 0 के बराबर होगी। और इन सभी का सम 0 कर दिया। एक क्वेश्चन और देखो इसी टाइप का। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है करंट इन ईच आर्म ऑफ द सर्किट एज शोन। इस टाइप के सपोज किया मैंने, ये मैंने मान ली कि बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव पोटेंशियल, यहाँ पे एक रजिस्टर जोड़ा है, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस है 2 ओम है। एक ये वाला रजिस्टर ले लिया, ये बैटरी ले ली। उसके बाद यहाँ से हमने कह दिया कि ये हमारे पास एक बैटरी और है, ये हमने एक रजिस्टर ले लिया, 2 ओम के रजिस्टर लिए सारे के सारे। और यहाँ पे हमने कह दिया कि एक रजिस्टर है वो कनेक्ट किया है, ये रजिस्टर है, ये भी हमारे पास 2 ओम का रजिस्टर है। ये मैंने मान लिया 6 वोल्ट, ये मान लिया मैंने 8 वोल्ट, ये रजिस्टर 2 ओम। अगेन वही कह रहा है कि हर एक वायर में से, हर एक आर्म में से हमें करंट निकालना है। देखो यहाँ पे पोटेंशियल 0, इस पे भी 0, इस पे भी 0। यहाँ पे बोलो कितना पोटेंशियल आएगा, -4 वोल्ट। अब देखो यहाँ पे 0 तो यहाँ कितना होगा आपके पास 8 वोल्ट, यहाँ 0, यहाँ पे कितना है आपके पास नहीं पता हमें, इस पॉइंट पे नहीं पता, इस पॉइंट पे नहीं पता। जंक्शन पे क्या मान लिया हम, एक्स। हमने मान लिया कि इस जंक्शन पॉइंट के ऊपर करंट है वो कितना ले लिया हमने, एक्स। अब देखो ये 8 वोल्ट, इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 8 वोल्ट के बराबर होगा। यहाँ पे x तो यहाँ भी कितना है आपके पास x, यहाँ पे कितना होगा। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि अगर हमारे पास हाइयर पोटेंशियल है वो नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो तो दूसरी साइड में हमारे पास प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कह दिया कि x प्लस 6 वोल्ट के बराबर होगा। एट दिस पॉइंट पोटेंशियल विल बी x प्लस 6। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, x प्लस 6 माइनस 0 इज इक्वल टू x प्लस 6। ये कितना है -4 और ये कितना है x। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 4 x प्लस 4 वोल्ट के बराबर हो गया। हर एक रजिस्टर के अक्रॉस हमारे पास पोटेंशियल आ गया। अब देखो यहाँ मैंने मान लिया इस साइड में करंट कितना फ्लो कर रहा है आपके पास I1 निकाल लो। I1 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस x प्लस 4 है इस रजिस्टर के अक्रॉस और रजिस्टेंस हमारे पास 2 ओम का है तो हमने कह दिया कि भाई ये आया x प्लस 4 अपॉन 2 के बराबर आया। उसके बाद मैंने कह दिया कि इधर करंट जा रहा है I2, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना लिख रखा है हम x माइनस 8, I2 इज इक्वल टू x माइनस 8 अपॉन 2 ओम, 2 आ गया। इधर देखो, इधर मैंने कह दिया I3, बोलो यहाँ पे पोटेंशियल x और यहाँ पे पोटेंशियल 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस बोलो हमारे पास कितना है x माइनस 0 अपॉन रजिस्टेंस 2 ओम। इधर हमने कह दिया कि करंट कितना जा रहा है I4, इधर भी कितना जाएगा I4। अब बोलो इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखा मैंने x प्लस 6, I4 इज इक्वल टू x प्लस 6 अपॉन 2। इस जंक्शन के ऊपर नेट करंट कितना होगा 0, जंक्शन ला यही कह रहे हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू 0।
I1 की वैल्यू x+4/2 प्लस x-8/2 प्लस x/2 प्लस x+6/2 इज इक्वल टू 0। 2 एलसीएम ले लें और जैसे हम 2 एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये आएगा x+4 प्लस x-8 प्लस x+6 इज इक्वल टू 0। 1 2 3 4 4x 4 माइनस का 8 -4 प्लस का 6 तो -4 प्लस 6 तो ये बच गया हमारे पास प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से मैंने कह दिया कि भाई 4x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -1/2 के बराबर आ गया। x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास I1 की वैल्यू आ जाएगी, I2 की वैल्यू आ जाएगी और किसकी वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास है I3 की वैल्यू आ जाएगी कि भाई दीज आर द वैल्यूज ऑफ I1 I2 एंड I3 इसके बराबर होगी। देखो x की वैल्यू यहाँ पुट करो तो I1 की वैल्यू मैं निकालता हूँ। I1 इज इक्वल टू -12 प्लस 4 तो 7/2/2 दैट इज हमने कह दिया कि I1 की वैल्यू आई 7/4 एम्पियर। -12 -8 तो -17/2 I2 इज इक्वल टू -17/2/2 इज इक्वल टू आया -17/4 एम्पियर के बराबर आया। I3 -1/2 -1/2/2 और ये आई -1/4 के बराबर आई। I3 आ गया, I4 निकाल लूँ। I4 इज इक्वल टू -1/2 प्लस 6 तो 11/2 इंटू 2 और ये आई 11/4 एम्पियर के बराबर आ गई। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ करंट I4। I4 करंट है, उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी। इसमें बोलो कोई डाउट है तो। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं, ध्यान से देखोगे। ये मैंने ये क्वेश्चन कह दिया कि ये बैटरी है, आगे देखो ये हमने कह दिया 2 ओम ये बैटरी है। उसके बाद यहाँ भी हमने एक बैटरी बता दी, ये एक रजिस्टर, यहाँ भी हमने क्या किया एक बैटरी बताई है और ये बैटरी मैंने मान ली कि भाई ये बैटरी है। अब इनके ये 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम बैटरी कुछ भी मान लो। ये मैंने मान लिया 4 वोल्ट, ये मैंने माना 8 वोल्ट, ये 6 वोल्ट और ये मैंने मान लिया 2 वोल्ट की बैटरी माना है। तब ये कहता है कि हर एक आर्म में से करंट की वैल्यू है वो कैलकुलेट करो। अपना मेथड लगाओ, यहाँ पे 0, यहाँ 0, यहाँ कितना होगा 0 0 थोड़ी होगा, बैटरी है तो यहाँ पे कितना हो गया 6 वोल्ट हो गया। अब देखो ये 0 यहाँ कितना होगा 8 वोल्ट, ये 0 यहाँ कितना होगा आपके पास 4 वोल्ट। इन रजिस्टर्स के अक्रॉस हमें नहीं पता कि पोटेंशियल है वो कितना होगा। इस जंक्शन पे कितना मान लिया मैंने x, यहाँ पे बोलो कितना होगा x-2 क्योंकि पॉजिटिव कनेक्ट है, ये x ये नेगेटिव कनेक्ट है तो ये कितना हो गया आपके पास x+2। बोलो इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप x-4। इस रजिस्टर के अक्रॉस देखो x-2 और माइनस का 6 क्योंकि ये x वाला हायर पोटेंशियल मानना हमने, तो ये आया हमारे पास x-8। इसके अक्रॉस देखो x और ये कितना है 8 तो ये आया हमारे पास x-8 के बराबर आ गया। इसके अक्रॉस बोलो इस पॉइंट पे x+2 ये बैटरी है वो 2 वोल्ट की मानी हमने। यहाँ पे हमारे पास कितना है x+2 तो इसके अक्रॉस कितना है x+2 पोटेंशियल आ गया। देखो भाई यहाँ से करंट I1, इधर करंट मैंने माना I2, इधर करंट I3
और इधर करंट कितना सपोज किया मैंने I4, I1 की वैल्यू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू बोलो जंक्शन ला के अकॉर्डिंग 0। I1 की वैल्यू बोलो x माइनस 4 अपॉन 2 प्लस I2 की वैल्यू बोलो x प्लस 2 अपॉन 2 प्लस I3 की बोलो पोटेंशियल कितना था x माइनस 8 अपॉन 2 प्लस I4 की वैल्यू बोलो, यहाँ से I4 जा रहे हैं, पोटेंशियल कितना बताया मैंने x माइनस 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 और ये है 4x माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। -8 -16 और -4 -20 प्लस 2 -18 आएगा और x की वैल्यू आई हमारे पास, ये यहाँ पे मैंने लिखा, इसको सोल्व किया तो 4x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 और 4x इज इक्वल टू 18 और x इज इक्वल टू कितना है आपके पास 9/2 के बराबर आ गया। आगे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है I1 की। I1 कितना बताया x माइनस 4 9 अपॉन 4 माइनस 4 1/2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/4 एम्पियर। I2 निकालो x प्लस 2 9 अपॉन 2 प्लस 2 कितना हो गया आपके पास 13 अपॉन 2 इंटू 2 दैट इज 13 अपॉन 4 एम्पियर। I3 की वैल्यू निकालो I3 इज इक्वल टू x माइनस 4 9 अपॉन 2 माइनस 8 9 माइनस 16 अपॉन 2 माइनस 7 अपॉन 2 इंटू 2 -7 अपॉन 4 एम्पियर और I4 की वैल्यू आई हमारे पास, ये भी कितनी आएगी -7 अपॉन 4 एम्पियर के बराबर आएगी। नेगेटिव साइन क्यों शो करता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट है वो हमारे पास रिवर्स होगी।